सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि गाइस तुमने टाइटल में देखा, ये वीडियो तुम सभी के लिए, जितने भी आईसीएसई 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16 मार्च परसों तुम्हारा आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव, जो कि हमारा सेक्शन बी में आता है, फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो यहाँ पर चीज है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, मेक श्योर करना कि लॉन्ग में से तुम जो भी पढ़ रहे हो, बट यहाँ पर इतना क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाली हूँ, ये सब तुम लोग कर लेना। आंसर्स तुम्हारे बुक में दिया हुआ है लॉन्ग का, तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहले, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंपेरियलिज्म? सो व्हाट इज मेंट बाय इंपेरियलिज्म? दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ WW1, राइट, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1। तो तुम्हें यहाँ पर इंपेरियलिज्म पढ़ लेना है अच्छे से, और सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आ सकता है, नेम द टू rival blocs that divided the Europe on the eve of the first world war. So what were the two rival blocs? Triple Alliance and Triple Entente, right? और इसका सिग्नेटरी कंट्रीज कौन सा था? ट्रिपल अलायंस का अगर हम लोग बात करें, सो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड इटली। और ट्रिपल ऑन्टेट का क्या क्या कंट्रीज था? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ये थ्री कंट्रीज था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इमीडिएट कॉज क्या था? सराजेवो क्राइसिस। तुम्हें डिटेल में लिखना है, मर्डर और द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बाय गैव्रिलो प्रिंसिप। तो तुम्हें यहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। जैसे सराजेवो क्राइसिस तुम लोग लिख दोगे, और असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, दैट इज नॉट गोइंग टू डू। अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स? वर्सेल्स को काफी लोग वर्सेलीज भी प्रोनाउंस करते हैं, सो जो भी हो, What was the treaty of Versailles और what was the treaty of Versailles? अच्छे से डिटेल में कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच जर्मनी हैड टू पे एज वॉर रेम्यूनरेशन चार्जेस according to the treaty of Versailles? So treaty of Versailles के according how much Germany had to pay? $33 billion। ये MCQs में आ सकता है या 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पर कितना पे किया था? $33 billion। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the cause of the वर्ल्ड वॉर 1? 3 to 4 कॉजेस तुम्हें पता होना चाहिए। इमीडिएट कॉज मिलाकर 4 कॉज हो जाता है, तो तुम यहाँ पर 4 कॉज करोगे, जैसे कि इंपेरियलिज्म इज वन ऑफ द कॉज, और भी कॉजेज है। तो तुम्हें यहाँ पर व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कॉजेस। हेडलाइन लिखना है, उसको यहाँ पे हेडिंग लिख के अंडरलाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है पैराज में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर इज एक्सप्लेन अबाउट द टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ WW1, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1। सो एक्सप्लेन द टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, जिसके अंदर आंसर में तुम लोग लिख सकते हो अबाउट सारलैंड, द प्रोविंस ऑफ सारलैंड वाज टू रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ लीग ऑफ नेशंस फॉर 15 years। फिर तुम लिख सकते हो एल्सेस एंड लोरेन के बारे में, दैट इट वाज रिटर्न टू फ्रांस। देन राइनलैंड के बारे में तुम लोग लिख सकते हो, द राइनलैंड ऑफ जर्मनी वाज टू बी अ डीमिलिटराइज्ड, राइट, वाज टू बिकम अ डीमिलिटराइज्ड जोन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द 2 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था, उसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड। और अगर हम लोग बात करें WW2 का, तो उसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? इट वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, UNO। Next question, this is the second last question which is important from this chapter. So next question is 4 terms of the Treaty of Versailles which affected Germany after the World War 1। तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर 4 क्लॉजेस कर लेना है और 4 टर्म्स। और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1? सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था वो कर लेना है। कॉन्सिक्वेंसेस के बदले व्हाट वेर द रिजल्ट्स भी आ सकता है क्वेश्चन, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस सेम होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस था मैंने जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट तुम्हें यहाँ पर बता दिया। बाकी अगर तुम लोग ई बुक से कर रहे हो तो सारा क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट ई बुक के अंदर मिल जाएगा। जिन लोगों ने लिया है, तुम लोग वहां पर अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर करो, और जिन लोगों ने नहीं लिया, लेट मी टेल यू दैट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स ई बुक प्लस नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम के लिए भी ई बुक मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट। इस ई बुक के अंदर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना तुम्हें लिखना चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है। और अगर तुम वहां से कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा, और तुम सभी यहाँ पर 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला पाओगे आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम में। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट तुम लोग चाहते हो कौन से चैप्टर के ऊपर मैं डिस्कस करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये चीज मेरे को कमेंट करके बताना। और जितना मैंने तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, इतना जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम्स।